वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको फैक्टराइजेशन ऑफ साइक्लिक एक्सप्रेशन से रिलेटेड कुछ नियमों के बारे में बताने जा रहा हूँ और इसको हिंदी में कहते हैं चक्री व्यंजकों का गुणनखंडन। तो यहाँ पे इस चैप्टर में चक्री व्यंजकों के गुणनखंडन निकालने का प्रोसेस बताया गया है। तो क्या होता है, चक्री व्यंजक का क्या होता है, एक साइक्लिक प्रोसेस होता है। अगर जिस क्रम में चल रहा है, जैसे ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, तो यहाँ पे जैसे ये एक्स है, वाई है, जेड है, तो चक्री प्रोसेस में क्या होता है, एक साइक्लिक प्रोसेस बनाता है। इसका जो क्रम होता है वो क्लॉकवाइज के हिसाब से चलता है। क्लॉकवाइज ये, तो जैसे ये दिया है सिग्मा एक्स, तो यहाँ पे अगर कोई भी चीज़ दी हुई है, कोई भी टर्म्स दिया हुआ है, तो हमें किसी भी टर्म्स को हमें उसको साइक्लिक प्रोसेस में कैसे लाना है। जैसे सिग्मा एक्स दिया है तो हमें एक साइक्लिक प्रोसेस में ही इसको लेना है। तो सिग्मा एक्स का मतलब है कि एक्स आएगा, एक्स के बाद वाई आएगा, फिर जेड आएगा, एक क्रम बना लेगा, यानी कि एक सीरियल क्रम बना लेगा। उसके हिसाब से वो टर्म्स आगे बढ़ेगा। अब यहाँ पे सिग्मा एक्स स्क्वायर है, तो ये सिग्मा का मतलब प्लस का मतलब होता है, यानी कि जितने भी टर्म्स हैं उस सारे टर्म्स को जोड़ देना। तो यहाँ पे 3 टर्म्स थे, तो तीनों टर्म्स को जोड़ दिया गया और ये सिग्मा एक्स को रिप्रेजेंट करता है। सिग्मा एक्स स्क्वायर जो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अगर इस टर्म्स में 3 टर्म्स हैं तो इसको शॉर्टकट में ऐसे लिख सकते हैं, सिग्मा एक्स इंटू वाई। सिग्मा एक्स इंटू वाई को इस तरीके से रिप्रेजेंट करना है साइक्लिक प्रोसेस में, एक्स इंटू वाई प्लस वाई इंटू जेड प्लस जेड इंटू एक्स। तो कहने का मतलब ये है कि अगर x है तो अगला टर्म जो होगा वो y वाला होगा, और y है तो उसका तीसरा वाला टर्म z होगा। लेकिन यहाँ पे x के साथ इंटू वाई है, तो y के साथ जो दूसरे वाले टर्म्स में y की जगह z हो जाएगा और z की जगह उसके अगले वाले टर्म्स में x आ जाएगा। तो यहाँ पे सिग्मा x इंटू वाई प्लस जेड के फॉर्म में दिया है, आपका टर्म्स इस फॉर्म में दिया है, तो हमें इस फॉर्म के अनुसार आगे का टर्म्स खोलना है। तो x इंटू वाई प्लस जेड प्लस वाई इंटू जेड प्लस एक्स प्लस जेड इंटू एक्स प्लस वाई। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं। तो उसको साइक्लिक क्रम में लाना है और उसको हम साइक्लिक क्रम में उसका गुणनखंडन करना है। यहाँ पे एक्स सिग्मा एक्स क्यू इंटू वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। तो इसको इस फॉर्म, इसका पूरा रूप अगर खोलते हैं तो इस तरीके से आएगा, एक्स क्यू इंटू वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस वाई क्यू इंटू वाई जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस जेड क्यू इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ये जितने भी टर्म्स के जो एग्जाम्पल दिए गए हैं, तो ये एक साइक्लिक प्रोसेस के फॉर्म में ही ये आपका रूप दिखाया गया है। अब यहाँ पे इसमें क्या होता है, एक सम्मित व्यंजक क्या होता है। सम्मित व्यंजक वो होता है जिसको हम इंग्लिश में सिमेट्रिकल एक्सप्रेशन के फॉर्म में हम लिखते हैं। अब यहाँ पे जिस व्यंजक में 2 या अधिक चर राशियां होती हैं, सम्मित व्यंजक कहलाता है। सम्मित व्यंजक की खासियत ये है, यदि उनमें किन्हीं दो के एक दूसरे से स्थान बदलने पर व्यंजक के मान में परिवर्तन नहीं होता है, तो ऐसे व्यंजक को हम सम्मित व्यंजक कहते हैं। कहने का मतलब ये वाला सम्मित व्यंजक है, ये सम्मित व्यंजक है, ये सम्मित व्यंजक है और ये वाला सम्मित व्यंजक है। लेकिन वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर अगर हम इसके स्थान को आपस में बदलते हैं तो इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो इस तरीके से ये वाला जो टर्म्स है ये सम्मित व्यंजक में नहीं आएगा। ये बाकी जो ऊपर के ये जो है ये सम्मित व्यंजक है, इनको हम आगे पीछे किसी एक दूसरे के स्थान आपस में बदल देंगे तो ये सम्मित, तो इनके स्थान, इनकी वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो एग्जाम्पल दिया है जैसे x प्लस वाई प्लस जेड, तो इनके स्थान को आगे पीछे कर देंगे तो x प्लस वाई प्लस जेड की जो वैल्यू होगी वो वही है रहेगी, वाई एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। तो इसकी भी वैल्यू बिल्कुल आगे पीछे कर देंगे तो वही रहेगी, यानी कि जेड एक्स को हम आगे लिख दें, एक्स वाई को पीछे कर दें, तो टर्म्स आपका वही माना जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये आगे पीछे करने पे इनके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इस तरीके से ये सम्मित व्यंजक हुआ। अब यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर इनको आपस में अदला बदली करें, आगे पीछे करें, तो इनकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। ए क्यू बी माइनस बी क्यू ए, इनके आपस में अदला बदली करेंगे तो इनकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। ए क्यू माइनस बी क्यू, इनके आपस में अदला बदली करेंगे तो इनकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। ए स्क्वायर बी माइनस बी स्क्वायर सी प्लस सी स्क्वायर ए, अगर इनको आगे पीछे करते हैं तो इनके मान में परिवर्तन आ जाएगा। इस ऐसे एक्सप्रेशन को हम सम्मित व्यंजक, इसे सम्मित व्यंजक
ये सममित व्यंजक नहीं है, ऐसे एक्सप्रेशन को हम कहते हैं सममित व्यंजक, वो नहीं है। और जब उसके मान में परिवर्तन नहीं हो रहा है तो ऐसे टर्म्स को हम सममित व्यंजक कहते हैं। तो यहाँ पे इसके रूल्स में क्या है, अगर कोई भी टर्म्स दिया है उसको हम पहले साइक्लिक प्रोसेस में उसका गुणनखंडन निकालेंगे, यानी कि फैक्टराइजेशन निकालेंगे। तो साइक्लिक प्रोसेस में निकालने का क्या विधि है, तो उसके 4 स्टेप्स हैं। सबसे पहले क्या होता है, कोई भी टर्म्स दिया है सबसे पहले उस टर्म्स को पूरा खोल लेंगे, उसको ब्रेक कर लेंगे। ब्रेक करने के बाद उसमें से जो स्टार्टिंग का क्या होता है, उसमें पद को हम अवरोही क्रम में या आरोही क्रम में पहले लिखते हैं। तो यानी कि जो पहला प्रोसेस है, अगर एक्स वाई जेड के फॉर्म में दिया है या इस फॉर्म में दिया है, इसको हम पहले ब्रेक कर लेंगे। ब्रेक करने के बाद हम जो सबसे पहला वाला टर्म्स है, यानी कि एक्स वाला टर्म्स पहला है, वाई वाला टर्म्स बाद में, जेड वाला टर्म्स लास्ट में है। तो एक्स वाले टर्म्स में जो सबसे हाईएस्ट पावर होगी, तो उस हाईएस्ट पावर से हम उस फॉर्म को अवरोही क्रम में टर्म्स को लिखेंगे या आरोही क्रम में टर्म्स को लिखेंगे। फिर उनमें से जो कॉमन फैक्टर होगा उसको निकाल लेंगे। निकालने के बाद इसी तरीके से यही प्रक्रिया हम फिर दोबारा करेंगे। उसमें से जो हाईएस्ट टर्म्स होगा उसको पहले लिखेंगे, यानी कि अवरोही क्रम में टर्म्स को लिख लेंगे। अवरोही क्रम में टर्म्स को लिखेंगे तो इस तरीके से दूसरा वाला फैक्टर निकलेगा, तो दूसरा वाला फैक्टर निकल जाएगा। इसी तरीके से ये प्रक्रिया एक बार और करते जाएंगे। ये प्रक्रिया तब तक करते रहेंगे जब तक कि उस टर्म्स का पूरा फैक्टर ना निकल जाए। तो यानी कि कहने का मतलब है फैक्टर निकालने का तो वही प्रोसेस है, टर्म्स को हमेशा अवरोही क्रम में या आरोही क्रम में लिखते हैं और उसके बाद जो कॉमन फैक्टर होता है वो निकाल लेते हैं और इस तरीके से पूरे कॉमन फैक्टर निकल जाते हैं और हमारे उस क्वेश्चन का सारा गुणनखंडन निकल जाता है। तो ये है प्रक्रिया साइक्लिक प्रोसेस का गुणनखंडन निकालने का। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। धन्यवाद।